इब्ने सयाद कौन था? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इब्ने सयाद को दज्जाल क्यों समझते थे? क्या इब्ने सयाद ही दज्जाल था? इब्ने सयाद से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात में कौन से सवालात किए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे कत्ल क्यों करना चाहते थे? इन तमाम सवालों के बारे में आज की वीडियो में जानते हैं। इब्ने सयाद का नाम अब्दुल्ला बिन सयाद या साइद था। ये मदीना के यहूदियों में से था और ये भी कहा जाता है कि इंसार में से था। इब्ने सयाद के बारे में लोगों में खबर फैल गई और ये मशहूर हो गया कि ये दज्जाल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इसके हालात की खबर लें ताकि इसके मामले की वजाहत हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप कर इसकी तरफ गए ताकि इसकी कोई बात सुन सकें और इस पर कुछ सवालात करते थे जिनसे उनकी हकीकत मुनकशिफ होती। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहा और हरा की लड़ाई वाले दिन गायब हो गया। इमाम बुखारी बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग्रुप में इब्ने सयाद की तरफ गए तो उसे बनु गलम के कला के पास बच्चों में खेलते हुए पाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हाथ से मारा। फिर इब्ने सयाद को कहने लगे, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो इब्ने सयाद ने उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। तो इब्ने सयाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, क्या आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया और रफ़स कर दिया और कहने लगे, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि तू क्या देखता है? इब्ने सयाद कहने लगा कि मेरे पास सच्चा और झूठा आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर मामला उलट पलट हो गया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा कि मैं तेरे लिए एक छुपाने वाली चीज़ छुपाई है। तो इब्ने सयाद कहने लगा, वो अलदाख है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जलील हो जा, तेरी कदर बढ़ नहीं सकती। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, मुझे इजाज़त दें, मैं इसकी गर्दन उतार दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये रहने वाला है तो तू उस पर मुसल्लत नहीं हो सकता, और अगर नहीं तो इसके कत्ल में आपको कोई भी भलाई नहीं। और सालिम कहते हैं कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना, वो कह रहे थे कि इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खजूरों के बाग में गए जहां इब्ने सयाद मौजूद था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि इब्ने सयाद के देखने से कबल उनकी चोरी छुपे बात सुनी जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा कि वो अपनी चादर में लिपटा हुआ था और उसकी ना समझ आने वाली आवाज़ थी जिससे उसके होंठ हिल रहे थे। तो इब्ने सयाद की माँ ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि खजूरों के तनों के पीछे पीछे चल रहे थे, देखकर इब्ने सयाद को कहा कि ए साफ, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो इब्ने सयाद कूद कर उठ बैठा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अगर वो इसे छोड़ देती तो इसका मामला वाज़े हो जाता। इब्ने सयाद के बाद हालात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसे इम्तिहान में डालना साबित करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने सयाद के मामले में तवक्कुफ इख्तियार किए हुए थे, क्योंकि उनकी तरफ ये वही नहीं की गई थी कि वो दज्जाल अकबर वगैरह है या नहीं। और सहाबा में अक्सर का ख्याल था कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है। और उमर बिन खत्ताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की मौजूदगी में हल्फन कहा करते थे कि वो दज्जाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इनकार नहीं किया। इब्ने सयाद जब बड़ा हुआ तो उसने अपने दिफा की कोशिश की और इसका इनकार करने लगा कि वो दज्जाल है, और इस तोहमत से उसे तंगी महसूस होने लगी कि वो दज्जाल है। और इसमें वो ये दलील लेता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दज्जाल की सिफ़ात बयान की हैं वो उसमें नहीं पाई जाती। एक रवायत में है कि इब्ने सयाद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे ये इल्म है कि वो इस वक्त कहाँ है, और उसके माँ और बाप को भी जानता हूँ। और उसे ये कहा गया कि तुझे ये पसंद है कि वो आदमी तू ही हो? तो वो कहने लगा, अगर मुझ पर यह पेश किया गया तो मैं नापसंद नहीं करूँगा।